प्रश्नावली 11.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टंकी बना लेते हैं। ये मान लो हमारी क्या हो गई, अर्धगोलाकार टंकी, आधा गोलाकार या फिर हाँ इसे ही समझ लो। और ये मोटी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये मोटी कितनी है, 1 सेंटीमीटर टोटल। ठीक, हमारे पास मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये हमारी क्या हो गई, इसकी मोटाई हो गई। और ये है कितनी, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और हमारी जो त्रिज्या दे रखी है इसने, ये मान लो हमारा केंद्र हो गया। अब केंद्र से परिध तक क्या, आंतरिक त्रिज्या क्या है, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ अंदर से यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 1 मीटर है। ये 1 मीटर है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लोहे का जो चादर है ये 1 मीटर वाली, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक बार पूरे का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ से मतलब यहाँ लोहे से ये से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी त्रिज्या मान लेते हैं। एक बार इसका आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या मानकर निकाल लेते हैं। जब हम बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम निकाले हैं और यहाँ से यहाँ तक निकाले हैं, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना, यही इतना बचेगा। ठीक, तो हम करते हैं। तो अर्धगोलाकार किसी भी आकृति की जो आयतन होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, है ना। गोलाकार अर्धगोलाकार किसी भी आकृति का जो आयतन होता है हमारे पास, वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो हम इसी में रखते हैं 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे r हमारे पास एक बार कितना है, एक बार हमारे पास ये टोटल कितना है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इतना और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। या तो हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा या हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हमसे पूछा किस में है, ये मीटर है। ठीक, तो मीटर में ही हम बदल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितने का, 100 का भाग देना पड़ेगा। 1 में 100 का भाग देंगे, ये मीटर में बदल गया, प्लस 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना हो गया, 1.01 मीटर। ये बड़ी वाली त्रिज्या जो है बाहर से लेकर अंदर तक के, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो गई, 1.01 मीटर। तो हम यहाँ रख देते हैं। एक आर हमारा कितना है, एक आर हमारा है 1.01 मीटर। ठीक, और दूसर का आर जो है हमारा वो है 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर ये पहले दे ही रखा था। इसमें अगर हम ये वाला जोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें एक बार इसका आयतन निकालना, इस पूरे का, एक बार आंतरिक त्रिज्या लेकर आयतन निकालना है। ठीक, तो आर का मान रखेंगे 1.01 का क्यूब, 2/3 गुणे 22/7 गुणे 1.01 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 1.01 का अगर हम क्यूब करेंगे, हमारे पास जो आएगा ये होगा 1.030301 लगभग। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम ये करेंगे 22 दूना 44, 44 7 त्रिका 21, 44/21 हो गया हमारे पास, 44/21 हो गया, गुणे 1.030301। ठीक, अब हम इनका अगर गुणा करेंगे
इन सब का गुणा करेंगे, इनका गुणा करके 21 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 2.1587 के लगभग, 15872 के लगभग आएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये पहले वाले का आयतन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये पहले वाले का आयतन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये पहला वाला आयतन हो गया। हमारे पास जो दूसरा आयतन निकालने पे आएगा, हम दूसरा वाला आयतन निकालते हैं तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ आर की जगह पे 1.01 मीटर था और यहाँ आर की जगह पे 1 मीटर होगा सिर्फ, ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणे 22/7 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा, हम 22 दूना 44, 22 दूना 44 बटा 7 त्रिक 21 गुणे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का गुणा 3 बार करेंगे, हमारे पास 1 ही आएगा। तो 44 में हम 21 का भाग देंगे, ये हमारे पास जो आएगा वो होगा 2.0952 के करीब, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये बड़ी वाली त्रिज्या का आयतन है, ये छोटी वाली त्रिज्या का आयतन है। बड़ी वाली त्रिज्या के आयतन में से छोटी वाली त्रिज्या का आयतन घटाएंगे, बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटाएंगे तो ये हमारे पास इतना बचेगा, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा लोहे की चादर है, इसी का तो आयतन पूछा है। तो हम बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन घटा देंगे तो ये वाला आयतन हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम घटा ही लेते हैं। हम घटाएंगे 2 ये हमारा बड़ा वाला आयतन है, 2.1587 में से घटाएंगे 2.9523, ठीक। हमारे पास आएगा क्या, ये आएगा लगभग 0.0, यहाँ से घटाएंगे ना, यहाँ से घटाएंगे 12, ये हो जाएगा लगभग 9, 4, 3, 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0, 2 में से 2 गए 0। तो हमारे पास जो आया 0.063449, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक।